पाकिस्तान की तरफ से कई सारी बयानबाजियां तो सामने आई, लेकिन भारत की तरफ से उन फैसलों के बाद एक अजीब सी खामोशी है। क्या एक खामोशी इस बात का इंतजार है कि तैयारियां की जा रही हैं? क्या एक खामोशी इस बात का इंतजार है कि बहुत जल्द जिन्होंने इस हमले को अंजाम देने में मदद या साजिश की है उन तक भारत कोई कड़ा फैसला ले सकता है? खैर, हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आप चेहरा देख रहे होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और हुसैन जावेद भाई मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद भाई से अक्सर बात करते हुए लगता है कि उनके साथ कभी तल्ख नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि खुद मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने लेकर वो बैठे रहते हैं। हुसैन जावेद भाई, लेकिन इन सब बातों से अलग मैं आज इस डिस्कशन में आपसे वो जानना चाहूंगा जो पाकिस्तान में चल रहा है। जो भारत में चल रहा है वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एकदम ओपनली दिल से पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो सामने रखिएगा, बिना ये सोचे बिना ये समझे कि हम इस डिस्कशन में शामिल हैं, हमें बुरा लग सकता नहीं। एकदम साफ साफ गोई से बात सामने रखिएगा। तो पहला सवाल आपको ही मैं देता हूं, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं और उम्मीद है मेरे बाकी दोनों मेहमान इसका बुरा नहीं मानेंगे। क्या आपको भारत और पाकिस्तान के बीच, हुसैन जावेद भाई, पांचवी लड़ाई तय लग रही है? राजीव साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और बहुत आपका शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। और हमेशा मैं, जब मेरे में होता है कि आप किसी भी शो के होस्ट हैं, तो मैं खुद बड़ा उसमें अपने आप को कंफर्टेबल भी करता हूँ फील, तो थैंक यू। देखिए, बात ये कि आपने कहा कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, यहाँ पे वाइब्स क्या है, और तो मैं उसमें ये कहूँगा, देखिए हम एक चीज में बहुत क्लियर है, एक चीज में बहुत क्लियर है कि सबसे पहले ये जो घटना हुई हुसैन जावेद भाई, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। आपकी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा पीसीआर से आपसे बात हो जाए, एक बार आपका देख लिया जाए क्या सिस्टम है। मैं यही सवाल लेकर मेजर जनरल राजन कोचर आपके पास आऊंगा। हुसैन जावेद भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो इसी सवाल पर आपसे जवाब लूंगा जैसे ही आपका ऑडियो क्लियर होता है। राजन कोचर साहब, क्या वाकई हम मान के चले अब कि फिफ्थ वॉर इज इन प्रोग्रेस और फिफ्थ वॉर अब कार्ड्स पर है, वो होना तय है? राजीव जी, धन्यवाद। और आज तीसरा प्रोग्राम है, और कोइंसिडेंस पता नहीं क्यों है कि पाकिस्तानी जो भी जर्नलिस्ट या जो भी नुमाइंदे वहां से आ रहे हैं, उनके ऑडियो में या कुछ वीडियो में, वहां पे नेटवर्क में शायद पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 3 प्रोग्राम्स में ये हुआ है आज। ये आपका सवाल, सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानियों को और जो भी ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत लड़ाई नहीं चाह रहा। ये पाकिस्तान से खबर आ रही है कि 48 घंटे में, 72 आवर्स में भारत आपके ऊपर हमला करने वाला है। हमने तो बोला नहीं, हमने तो नहीं बोला कि हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर ने खाली ये बोला है कि जो आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, आतंकी जहां पे आपने पाल रखे हैं, हम उनके ऊपर वार करेंगे, और जो उनके आका हैं उनके ऊपर वार करेंगे। हमने ये कभी नहीं आपको एक संकेत दिया है कि हम पाकिस्तान पे लड़ाई कर रहे हैं या हम पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलना चाहते हैं। आप इतिहास को देख लीजिए, 65 वॉर हमने शुरू नहीं करी, 71 वॉर हमने शुरू नहीं करी, आपने शुरू करी। तो आप कैसे समझ सकते हो, और इस टाइप का नैरेटिव पाकिस्तान में आप क्यों फैला रहे हैं कि भारत आपके ऊपर हमला कर रहा है? तो ये बहुत क्लैरिटी है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, बट पाकिस्तान के टेरर के ऊपर हमला करेगा। हमारा मकसद क्या है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए, आप अपनी सफाई में आप बोल सकते हैं हमारा कोई हाथ नहीं था। देखिए, आज एनआईए की रिपोर्ट, आज जो एनआईए ने जो ओजीडब्ल्यू से
उनको अरेस्ट किया है। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एक मूसा करके आपका एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ है, जी जो आपका एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक सोल्जर था, आपके पाकिस्तान आर्मी का था, जो इस हमले में शामिल हुआ था। और जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, MI16, MI4 कार्बाइन, ये हथियार अमेरिकन आर्मी के हैं और ये पाकिस्तान के एसएसजी के पास हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान के एसएसजी के पास ये हथियार है। दूसरा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम इनसे मिला है, जो इनसे सैटेलाइट फोन्स मिले, वो चाइना के हैं, और वो उनका बेग नंबर वगैरह सब कुछ है हमारे पास। तो एक क्लैरिटी ये है कि जो, अगर आप बोलते हैं कि ये हमारे कश्मीरियों के कुछ यूथ्स ने किया है, उनके पास ये सारी चीजें कहां से आएंगी? और एक बहुत ही लॉजिकल, अभी आप देखेंगे एनआईए की जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि और भी सबूत हम आपको देते रहेंगे। और ये जो आपके लोग, आपके मिनिस्टर्स वगैरह आके बोल रहे हैं ना कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हम पूरा आपका इसको एक्सपोज करेंगे। दूसरा, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा सिंह, वो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 30 साल से टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान में चला रहे हैं। वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमको अमेरिका से प्रेशर था, ग्रेट ब्रिटेन से। देखिए, आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता है, आप अपने टेररिज्म को उसको वहां पे क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? और एक आपके जो इंफॉर्मेशन, आपके इशाक डार जो आपके डेप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, हमने टीआरएफ का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट से निकलवाया बिकॉज उनका कोई रोल। आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं? आपका और टीआरएफ का व्यवस्था क्या है, एक दूसरे से आपका रिलेशनशिप क्या है कि आपको इतनी फिक्र लग गई है कि द रेजिस्टेंस ग्रुप का नाम यूएन की स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए? तो ये सारे सवाल हैं जो हमको पाकिस्तान से सुनने को मिल रहे हैं। ये जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, आपके लोगों की स्टेटमेंट है। तो ये इस बात का निष्कर्ष ये है कि भारत ने बहुत सह लिया, अब टाइम नहीं आया है, अब इस बार सरहद पार, ये हमारा नारा है आपके लिए। और हम इस बार जो भी हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम आपकी कौम के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है हमारी, इसको समझ लीजिए। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है, एंड देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म। टेररिज्म एक ही होता है, और वो होता है टेररिज्म। आप बोलते हैं गुड और बैड, आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी दे रखी है, हमारी तरफ से कोई डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म। ठीक है सर, ठीक है। हुसैन जावेद सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हुसैन भाई, अपनी बात रखिए, टेक्निकल कुछ इशू है, आपकी आवाज कट रही थी, अब आप अपनी खुलकर बात रखिए। सवाल मेरा वही है जो मैंने आपसे पूछा था। राजीव भाई, आपको मेरी आवाज साफ आ? बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आवाज आई है। ओके ओके, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पहलगाम के अंदर कि हमने खुद के सुख कायम किया है, उसकी हमारी हुकूमत ने, और मैं वाकई हुसैन भाई, मैं वाकई माफी चाहूंगा आपसे, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज जाए, लेकिन इतनी खराब आ रही है कि शायद हमारे व्यूअर्स भी नहीं सुन पा रहे होंगे उसको। मैं माफी के साथ अभी और इंतजार करता हूं, शायद चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे आपका वर्जन जानना है, आपसे ही बात करनी थी मुझे। मेरे साथ इस वक्त जेकेएस परिहार साहब भी जुड़े हुए हैं। जेकेएस परिहार साहब, इस बीच बड़ी खबर का मैं बता दूं, जो हमारे बीच में